हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू आस्मो मैथमेटिक्स। सो आज का जो हम लोगों का मेन टॉपिक वन है, बेसिकली जिसे हम लोग कह सकते हैं टॉपिक वन। तो इस टॉपिक वन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम लोग ने सीएसएस में जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन है, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स का भी कहते हैं, तो हमने इस मैथमेटिक्स के पोर्शन को हमने कैसे सॉल्व करना है, इसका हमारे पास सिलेबस क्या है। मेन चीज़ है कि हमारे पास इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर हम लोग इसके टॉपिक्स की बात की जाए टॉपिक्स में, तो टॉपिक्स में हमारे पास जो होती है, समझ लें कि आपके पास कंप्लीट मैथमेटिक्स होती है। अब इस तमाम ये जो हमारे पास मैथमेटिक्स है, अब इस मैथमेटिक्स को हम लोग कंप्लीट तो कर नहीं सकते। इसका कोई सर्टेन कोई लेवल होगा जो एफपीएससी ने सेट किया हुआ होता है। अब हमने उस लेवल के मुताबिक, आपकी जो मैथमेटिक्स है, हमने उस लेवल के मुताबिक इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करना होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं और हमने लेवल कौन सा लेके चलना होता है। चलें, अगर पहले हम लोग लेवल की बात कर लें कि हमने लेवल कितना अचीव करना होता है मैथमेटिक्स में, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में जो हमारे पास 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, इस चीज़ को हम लोग ने सॉल्व करने के लिए हमारे पास लेवल किस चीज़ का रिक्वायर्ड होता है। बास टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका हमें लेवल जो अचीव होना चाहिए वो 9th या 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए, लेकिन सम टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका आपको 11 या 12, लाइक आप अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी एक इस तरह का टॉपिक है जो एफएससी 11th मैथमेटिक्स 11 का जो आई थिंक 7th चैप्टर है या 7th चैप्टर, या 7th चैप्टर है, इसमें प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर किसी पर्सन को ये 7th चैप्टर, एफएससी पार्ट वन 7th चैप्टर आता है, मीन्स के उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो उसकी 70% अचीव हो गई है। इसी तरह अगर हम प्रोपोर्शंस की बात करते हैं, लाइक प्रोपोर्शंस की प्रोपोर्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आपको 8th 9th एंड 10th ये लेवल आपको रिक्वायर्ड होते हैं। चलें, पहले हम लोग टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक्स क्या हैं। हमने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर हम लोग स्टार्ट से लेके चलें, स्टार्ट से, तो स्टार्ट्स में आपको पता है कि मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक क्या है। पहले पहले हम लोग क्या अचीव करते हैं फर्स्ट में हमें पता होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अगर हम लोग ऑपरेशंस की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये क्या होते हैं। आपको पता है कि ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स होते हैं। अगर कोई इक्वेशन आ जाए तो हमने ये ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसे हम लोग बोर्ड मैथ्स कहते हैं। बोर्ड मैथ्स हो गया, या इसका दूसरा नाम होता है पेम डैश। ठीक हो गया, ये बेसिकली एक ही टेक्निक के दो नाम हैं। तो हम लोग ये टेक्निक लगा के अपने ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं। जहाँ पे भी हमारे पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है, तो हम लोग ये बोर्ड मैथ्स लगा के वहाँ पे या एम डैश लगा के अपने उसको अचीव करते हैं। तो सेकंड नंबर पे अगर हम लोग बात करें दूसरे नंबर की, तो क्वेश्चन होता है कि दूसरे नंबर पे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सेकंड में। तो अगर हम लोग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, तो सेकंड में हमारे पास आ जाता है रेशोज आती हैं। सेकंड में हमारे पास क्या आ गया, हमने रेशोज करनी होती हैं। अब आपको पता है कि एफपीएससी जो भी पेपर्स बनाता है उसमें रेशो के क्वेश्चंस वो इस तरह से ऐड करता है, जिनमें आपकी कोई प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस होते हैं। आपकी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी के बाद आपका कोई बिजनेस में आपका कोई शेयर हो गया। बिजनेस में क्या होता है, आपका कोई भी शेयर हो गया, लाइक आपका, हाँ, बिजनेस में आपका कोई भी शेयर हो गया, बिजनेस में आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट या फिर आपका लॉस हो गया। अब थर्ड, जो थर्ड हमारे पास टॉपिक है इसका, सीएसएस मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें थर्ड की, तो थर्ड में हमारे पास प्रोपोर्शन आता है। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शंस कौन सा टॉपिक है। अब देखें, जिसपे हमारे पास सीएसएस में आमतौर पे क्वेश्चन गिवन किया होता है, मैन होते हैं, डेज होते हैं एंड आवर्स होते हैं। तो हमने
इतने आदमियों ने इतने दिन में एक काम किया है, बताएं अगर आदमी कम हो जाएं तो डेज ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चंस अचीव करते हैं वो प्रोपोर्शन का मेथड हो जाता है। फोर्थ हमारे पास होते हैं ब्लड रिलेशंस। आप देखें कि ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आए हैं, स्क्रीनिंग में भी आए हैं, और इसको क्या बोलते हैं जो एक्चुअल पेपर है रिटन उसमें भी आए हैं। अब ब्लड रिलेशंस में दो तरह के होते हैं, एक तो आपके पास होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस जिसमें डायरेक्ट रिलेशंस पूछ लेते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं उसमें होते हैं मिक्स्ड मिक्स्ड रिलेशंस। तो इट मीन्स कि हमने मिक्स्ड रिलेशंस पे भी बात करनी है ब्लड रिलेशन के टॉपिक में। इट मीन्स कि हमने अभी तक अपने देखे हैं 4 टॉपिक्स देखे हैं। पहला हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो हम लोग पहली क्लास कंडक्ट करेंगे। देन हमारे पास रेशोज की आ जाएगी। रेशो में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी लेवल के क्वेश्चंस होंगे या हमारे पास बिजनेस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। देन अगर हम थर्ड बात करें तो हमारे पास प्रोपोर्शंस का हो जाएगा। बेसिकली जो रेशो एंड प्रोपोर्शंस हैं ये मिक्स करके देते हैं क्वेश्चन। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है, चौथा आ जाता है ब्लड रिलेशंस। मींस कि हम लोग ने ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन भी देखने हैं इसमें। सो यहाँ तक हमारे पास 4 टॉपिक्स हो गए कि हमने 4 टॉपिक्स के कौन कौन से हेड्स को देखना है, सब हेड्स को। उसके बाद अगर आप फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो फिफ्थ टॉपिक में आपके पास होता है सीरीज क्वेश्चंस। सीरीज क्वेश्चंस सीरीज क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपको कोई नंबर गिवन किया हुआ होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 हो गया, 4 हो गया, देन 6 हो गया। 6 के बाद यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है, आगे आपका 10 हो गया, तो आपने बताना होता है ये एक्स कौन सा नंबर है। लाइक अगर आप लोग 1 की बात कर लो, देन आप 2 की बात कर लो, 4, 8, फिर आपका यहाँ पे कोई नंबर गिवन है एंड 64। आपने यहाँ पे बताना होता है कि यहाँ पे आपका कौन सा नंबर मिसिंग है। सीरीज क्वेश्चन ये हो गया। देन आपके पास 6 नंबर का जो होता है, 6 जो टॉपिक होता है वो आपका होता है परसेंटेज। अब जो ये परसेंटेज है, परसेंटेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफपीएससी के अकॉर्डिंग। चाहे आप सीएसएस दो या आपका पीएमएस हो या आपके कोई 7-16 स्केल्स की आपकी जॉब्स हैं, लाजमी परसेंटेज का एक आध क्वेश्चन या 2-3 टच होते हैं। अगर आपका सिंगल पेपर एमसीक्यूज है तो उसमें वो 3 से 4 पेपर्स लेता है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर आप सीएसएस की बात करो तो इसमें 5 मार्क्स का 2017 से लेके 2020 तक आप देखोगे तो 5 मार्क्स का एक ना एक क्वेश्चन लाजमी होता है। देन सेवंथ हमारे पास जो टॉपिक होता है, सेवंथ टॉपिक होता है हमारे पास एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम लोग इसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग भी, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2017 में भी आए हुए हैं एंड आई थिंक 2019 में भी आए हुए हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इनकी हम लोग टेक्निक सीखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें आइडिया होता है कि यहाँ पे आपका एलसीएम यूज होगा, यहाँ पे आपका एचसीएफ यूज होगा। तो ये टेक्निक्स होते हैं। सो स्टिल हम लोग ने अब देखे हैं टोटल अपने ये 5 पे हमारे पास सीरीज आ गया, 6 पे परसेंटेज एंड 7th पे आ गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एलसीएम। सो यहाँ तक 7 टॉपिक्स हो गए। अब अगर हम लोग अपने 8th टॉपिक की बात करें कि 8th टॉपिक कौन सा होता है, 8th टॉपिक होता है जियोमेट्री। जियोमेट्री सो जियोमेट्री में क्या आते हैं, जियोमेट्री में वो ट्राइंगल्स भी हमारे से पूछ सकता है, स्क्वायर भी पूछ सकता है, कोई डिफरेंट शेप्स होती हैं। लाइक पैरेललोग्राम की अगर हम लोग बात, ये रेक्टेंगल बन गई। पैरेललोग्राम की हम लोग बात बना लें, या हम लोग ट्रेपजॉइड की बात बना लें, ट्रेपजॉइड की बात, या हमारे पास सर्कुलर शेप होती है। सर्कुलर शेप के बाद हम लोग सिलेंड्रिकल शेप में चले जाते हैं। सिलेंड्रिकल शेप हो गई, सिलेंड्रिकल शेप। जितनी भी तमाम शेप्स हैं इसमें हमने उनका एरिया फाइंड आउट करना होता है। एरिया के बाद हमारे पास सर्कमफेरेंस आ गया। सर्कमफेरेंस के बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर। सो जितनी भी हमारे पास ट्राई एंगल्स या जियोमेट्री में हमारे पास जितनी भी शेप्स हैं, हम लोग उनकी 3 चीज़ों के लिहाज से उनको देखते हैं। एक उनका एरिया, दूसरा सर्कमफेरेंस, और थर्ड उनका होता है पेरीमीटर। सो ये पी हो गया, सर्कमफेरेंस सी के साथ हो गया, एरिया ए के साथ हो गया। सो 8th जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है वो है जियोमेट्री। अब अगर जियोमेट्री के बाद हम लोग देखें अपना 9th टॉपिक,
तो 9th टॉपिक जो बनता है अकॉर्डिंग टू एफपीएससी का जो सिलेबस है, तो जो 9th टॉपिक बनता है वो आपका बनता, ये बहुत आसान है लेकिन ट्रिकी होता है। इसमें आपका मीन होता है, या जिसे हम लोग कॉमन में कहते हैं एवरेज। एवरेज का टॉपिक हो गया, देन आपका मीडियन हो गया, मीडियन यानी सेंटर वाला नंबर। देन आपके पास एक और होता है जिससे हम लोग बोलते हैं मॉड। मॉड, अब मॉड को कॉमन लैंग्वेज में हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो नाइन्थ हम लोगों का ये 3 टॉपिक्स हो गए, एवरेज हो गया आपका, मीडियन हो गया एंड आपका मॉड हो गया। और 10th जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th में आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी का लेवल क्या होना चाहिए। तो 10th में आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी में आर भी होता है, एंड भी होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी होती है, कंडीशनल भी हो गई आपकी, सिंपल प्रोबेबिलिटी भी हो गई। अब इसमें हम लोग देखेंगे सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड कहाँ पे लगता है और कहाँ पे लगता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी होती है ये कहाँ पे लगती है। और भी हमारे पास बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, आपके जो इवेंट्स होते हैं इवेंट्स कैसे हम लोग देखते हैं, तो इसमें ये सब हम लोग देखेंगे। सो जो हमारा 10th टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। अब अगर प्रोबेबिलिटी के बाद देखा जाए तो एक और टॉपिक होता है एफपीएससी में 11 है, जिसे हम लोग अलजबरा के नाम से कहते हैं, अलजबरा। अच्छा, अलजबरा, अलजबरा क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गिवन होते हैं, स्टेटमेंट वाले। अब स्टेटमेंट, कोई भी आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आपकी इंफॉर्मेशन हो गई कोई। अब इस इंफॉर्मेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, इस इंफॉर्मेशन को हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में बनाना है। इक्वेशन हमने बना ली, मैथमेटिकल इक्वेशंस। अब इन इक्वेशन से हम लोग अननोन फाइंड आउट करने हैं, हमने अननोन, इन इक्वेशन से हमने अननोन फाइंड आउट किया। अननोन फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर होता है हमने वो फाइंड आउट करना होता है, अननोन। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो 12 टॉपिक जो बनता है वो आपके, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं और डिफिकल्ट भी हैं, ये आपके एज प्रॉब्लम्स होते हैं। अब एज प्रॉब्लम्स वो टॉपिक हैं, एज प्रॉब्लम्स वाले वो टॉपिक हैं कि अगर आप एफपीएससी के जितने भी पेपर्स देखें एफपीएससी के 2017 से लेके 2022 तक, हर पेपर में ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का उसने एज प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हुए हैं, 5 मार्क्स का एज वाला क्वेश्चन गिवन किया हुआ। अब एज वाले क्वेश्चन में वो 2 से 3 तरह की हमें टेक्निक्स दे सकता है, ट्रिक, जिसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो वो क्या होता है कि हमें प्रेजेंट एज बता देता है, प्रेजेंट एज है हमें पास्ट भी बता देता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे ले। सो हम लोग प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के लिहाज से हम लोग अपने एज वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। हो सकता है कि वो हमें 2 का दे दे, हो सकता है कि ये हमें लास्ट वाले 2 का दे दे, या फ्यूचर एंड प्रेजेंट का दे दे। सो हम लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ कम्बिनेशन से हम लोग कैसे अपने एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो जो 11 एंड 12 टॉपिक बनते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर में, तो वो अलजबरा एंड एज रिलेशन क्वेश्चंस होते हैं, एज रिलेटेड। इसके बाद अगर हम लोग अपने 13 पॉइंट को देखें कि 13 टॉपिक कौन सा होता है जो इम्पोर्टेंट है। सो जो 13 टॉपिक है वो आपका बनता है जी डिस्टेंस। अब देखें 13 टॉपिक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी उसने 2017 से ऑनवर्ड देना स्टार्ट कर दिए हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, वो हमें कोई डिस्टेंस दे देता है, या कहता है जी इस डायरेक्शन में इसने मूव करना है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे डायरेक्शन बताएं जी, ये यहाँ से लेके इसका यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया। या फिर वो हमें सिंपल किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान ए और बी के दरमियान हमें डिस्टेंस बता देता है कि ए प्लस बी का सम इतना है। लेट्स सपोज हम ए प्लस बी का कर लेते हैं एक्स, और दोनों ए एंड बी एट अ टाइम स्टार्ट में या किसी टाइम गैप के साथ स्टार्ट में, लेट हम लोग इसे कह लेते हैं टी, हम लोग कहते हैं t-1, यानी जो बी है वो ए से 1 आवर लेट स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग इस तरह से हमें फाइंड आउट करना होता है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होता है, या हमें टाइम गिवन होता है, टाइम हमने फाइंड आउट करना होता है।
सो हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। जो 14th टॉपिक है वो है मेंटल एबिलिटी का। अब मेंटल एबिलिटी में क्या होता है देखते हैं हम लोग। मेंटल एबिलिटी में उसने डिस्कस किए हुए आईक्यू को, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, या हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है। बेसिकली हम लोगों ने इनकी डेफिनेशंस देखना है, रिलेशंस देखना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होते हैं, और इनके डिफरेंट पैरामीटर्स जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम लोग इनको टच करेंगे सिलेबस। अब अगर लास्ट टॉपिक की बात की जाए जो 15th टॉपिक है, 15th टॉपिक में हमें रैंक के क्वेश्चंस होते हैं, रैंक क्वेश्चंस। अब रैंक क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन की हुई होती है, कोई इंफॉर्मेशन आपको वो गिवन कर देता है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ जी हमने अपने क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। उसने आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दी, कोई इंफॉर्मेशन दे दी। अब इंफॉर्मेशन के बाद वो कुछ कंडीशंस लगा देता है, इंफॉर्मेशन के बाद उसने कुछ कंडीशंस लगा दी। अब कंडीशंस के बाद हमने क्या करना होता है, अननोन पोजीशंस को फाइंड आउट करना होता है। अननोन पोजीशंस या जो हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं हमने वो फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक जो टॉपिक है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक टॉपिक और भी था 16th, ठीक है, जिसमें हम लोग कोडिंग एंड डी कोडिंग करते हैं। कोडिंग वाले क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, कोडिंग एंड डी कोडिंग, कोडिंग एंड डी कोडिंग। हमें कोई पैटर्न गिवन किया हुआ होता है, हमने उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो हमारे पास अननोन जो वर्ड होता है हमने उसको डी कोड करना होता है। सो ये 16 टॉपिक्स हैं। ये 16 टॉपिक्स वो हैं कि अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर उठा के देख लें तो ये 16 टॉपिक्स से हट के आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सो आज का जो हमारा लेक्चर था हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 टॉपिक्स देखे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास 16 टॉपिक्स थे। सो ये वो टॉपिक्स थे, हमने इनका सिलेबस देखा है कि ये कौन से हैं, सिलेबस देख लिया हमने। हमने देखा कि इनके आगे सब हेड्स कैसे थे। सब हेड्स बेसिकली हर क्वेश्चन से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं हर हेड से। फिर हमने देखा कि सीएसएस और पीएमएस में तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर हम इन 16 टॉपिक्स को कंप्लीट अच्छे तरीके से करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये हमारे पास जितने भी हमारे पास 16, 17, 14 स्केल्स की जॉब्स आती हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब आती है तो उसमें भी कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का होता है। तो अगर हम लोग इन 16 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इट मीन्स कि हम लोग आसानी से जीएसए के पेपर में, सीएसए के जीएसए के पेपर में हम लोग इजीली 35 to 40 अचीव कर सकते हैं। और जबकि पीएमएस में या सीएसएस की जो स्क्रीनिंग है हमारे पास, स्क्रीनिंग जो 2022 से इन्होंने पैटर्न सेट किया है, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 150 तक होता है। मीन्स के टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो इन 60 क्वेश्चंस में से अगर आप लोग सिंपल इन टेक्निक्स को देख लें तो आप आसानी से आप अचीव कर सकते हो ऑलमोस्ट 55 आप अचीव कर सकते हो, 50 to 55। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स में बता दीजिए कि अगर इस वीडियो को मजीद हम लोग किस वे में इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग अपना बोर्ड मैथ स्टार्ट करेंगे। बोर्ड मैथ क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बोर्ड मैथ क्या होते हैं और बोर्ड मैथ्स को हम लोग कैसे, सीएसएस के जो पेपर्स आए हुए हैं बोर्ड मैथ्स में वो किस वे में आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, या हमें सिंपल टेक्निक्स कौन सी होती हैं जिसकी मदद से हम लोग बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।